हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट माय चैनल इकोनॉमिका। हमने मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के कुछ बिंदुओं का अध्ययन मेरे वीडियो लेक्चर के वॉल्यूम फर्स्ट के अंतर्गत किया था। इस चैप्टर के शेष टॉपिक्स का अध्ययन मेरे वीडियो लेक्चर के इस वॉल्यूम सेकंड के अंतर्गत करेंगे। सहकारी समितियों से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों से कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए धन एकत्र करते हैं, जैसे कृषक, बुनकर, औद्योगिक मजदूर आदि के नाम से सहकारी समितियां बना लेते हैं। कृषक सहकारी समिति माना, इस सहकारी समिति के अंतर्गत 2300 किसान सदस्य हैं। ये अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी को ऋण आधार कोलेटरल मानते हुए बैंकों से बड़ा ऋण प्राप्त किया जाता है और समिति इस पूंजी का इस्तेमाल अपने सदस्यों को कर्ज देने के लिए करती है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। कृषक सहकारी समिति सामान्यतः खेती, कृषि व्यापार, मछली पालन, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। यानी कि सहकारी समितियां बैंकों से ऋण लेने के लिए ऋण आधार कोलेटरल नहीं होता है उनके पास, इसलिए वो लोग छोटी छोटी बस्तें इकट्ठी करके या धन एकत्र करके उस राशि को कोलेटरल के रूप में मानते हुए बैंक से बड़ा ऋण ले लेते हैं। भारत में लोग दो स्रोतों से, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं। औपचारिक क्षेत्र फॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत बैंक और सहकारी समितियों को शामिल किया जाता है और अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत साहूकार, महाजन, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि से लिए गए ऋणों को शामिल करते हैं। 2012 के एक अनुमान के अनुसार 50% ऋण औपचारिक क्षेत्र से और 50% ऋण अनौपचारिक क्षेत्र से प्राप्त किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक औपचारिक स्रोतों, बैंक और सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है, उन पर नियंत्रण रखता है, उन्हें समय समय पर निर्देश जारी करता है, जिनका पालन करना इन बैंकों और सहकारी समितियों के लिए आवश्यक होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक ये देखता है कि बैंक अधिक लाभ कमाने के लिए केवल व्यापारियों या व्यवसायियों को तो ऋण नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो किसानों, छोटे उद्योगों, कर्जदारों आदि की अनदेखी कर रहे हों। इन सब पर नियंत्रण भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। व्यापारिक बैंकों को ऋण भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त होते हैं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। औपचारिक क्षेत्र पर तो आरबीआई नियंत्रण रखता है, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र पर किसी भी संस्था या एजेंसी का नियंत्रण नहीं है। इसलिए इन स्रोतों से प्राप्त ऋण ऊंची ब्याज दर और कठोर शर्तों पर दिए जाते हैं, जिनसे ऋणदाता कर्जदारों का शोषण करते हैं। एक अनुमान के अनुसार शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवार कर्ज की 85% जरूरतें अनौपचारिक क्षेत्र से करते हैं, जबकि अमीर परिवार 90% ऋण जरूरतें औपचारिक क्षेत्र से पूरी करते हैं। इस प्रकार औपचारिक क्षेत्र के बैंक ऋणों का विस्तार होना चाहिए और साथ ही औपचारिक ऋणों का अधिक समान वितरण, यानी कि गरीब और अमीर के बीच समान वितरण होना चाहिए, ताकि सस्ते ऋणों का लाभ गरीब परिवारों को भी मिल सके। और सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास में सहायक होता है या अति आवश्यक माना जाता है। सस्ता हो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हो। ऐसा नहीं है कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऋण ले लिया या कर्ज ले लिया, वो हमेशा परेशान करता है। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का अभाव एवं गरीब परिवारों के लिए ऋण आधार कोलेटरल की अनुपलब्धता के कारण गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं।
क्योंकि उनके पास अमानत राशि नहीं होती या अमानत के रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं होती। तो स्वयं सहायता समूह एक कंसेप्ट है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह, जिसमें 15 से 20 महिलाएं हो सकती हैं, वो संगठित कर होते हैं और वो अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्र करके इस समूह में जमा करते हैं। इन सहायता समूह के सदस्य अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए समूह से ही कर्ज ले लेते हैं और समूह से लिया गया कर्ज पर ब्याज साहूकार के ब्याज से अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। इसलिए स्वयं सहायता समूह है वो अपने छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समूह से ही ऋण या कर्ज लेती है। और जब 1 या 2 वर्षों बाद ये समूह नियमित रूप से बचत करता है तो वह बैंक से ऋण लेने के लिए योग्य हो जाता है और बैंक से ऋण लेकर वह अपने समूह का विकास या विस्तार कर सकता है। बैंक समूह के नाम पर ऋण देता है और इसका मकसद स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना होता है और ऋण संबंधित समस्त निर्णय समूह के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं और बैंक ऋण लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की ही होती है। यानी कि बैंक से ऋण लेने से संबंधित सारे क्रियाकलाप समूह को ही करने होते हैं। इस प्रकार बैंक इन महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ऋण आधार कोलेट्रल के कर्ज के देने को तैयार हो जाते हैं, जिनसे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती है बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए उन्हें एक मंच मिलता है जिन पर वो सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा आदि पर आपस में चर्चा कर पाती है। तो इस प्रकार स्वयं सहायता समूह है उनमें लोकतांत्रिक भावना फैलाता है, उन्हें स्वावलंबी बनाता है और सामाजिक विषयों पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करता है। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा सफल इतिहास रहा है। इस बैंक की शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई थी और वर्ष 2018 में इस बैंक के 9 लाख सदस्य हो गए जो बांग्लादेश के 81,600 गांवों में फैले हुए थे। इससे ऋण लेने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है और इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद हैं बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम हैं। यानी कि इस बैंक ने बांग्लादेश की गरीब महिलाओं को ऋण प्रदान किया और उनसे वो स्वावलंबी बनी और उन्होंने अपने अपने रोजगार के क्रियाकलाप शुरू कर दिए। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं वर्ष 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के अनुसार अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराने से वो लोग अपना विकास और जीवन स्तर में सुधार करने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा एवं साख चैप्टर के अंतर्गत इतने ही टॉपिक्स हैं जो पूरे हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल इकोनॉमिका को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले मेरे वीडियो की जानकारी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।